नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब बीमार पिता को धक्के मारकर बेटे ने घर से निकाला तो नौकर और पिता ने मिलकर बेटों को किया वो हाल कि जिनके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अपनी इच्छाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। आज जब वे किसी काबिल बन गए तो वो अपने मजबूर बाप को सोचते हुए रामलाल जी सूटकेस बगल में दबाए छड़ी के सहारे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब आंखों में आई नमी के कारण रास्ता धुंधला होता तो 2 घड़ी रुककर अपनी आंखों को पोंछते और सिसकते हुए फिर उन्हीं बातों में खो जाती जो उस रात उनके तीनों बेटे आपस में कर रहे थे। मंझला बेटा मोहित बड़े बेटे सुमित से कह रहा था, तो आपने क्या सोचा भैया, पिताजी को इस हालत में घर में रखना ठीक है? मैं तो कहता हूँ कि बनारस या हरिद्वार की किसी वृद्धाश्रम में भिजवा दो, कम से कम यहाँ से तो जाए। छोटे बेटे रोहित ने कहा। दोनों की बातें सुनकर बड़े बेटे सुमित ने उत्तर दिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अगर उन्हें कहीं बाहर भेजूं तो क्या कहूंगा उनसे, और फिर यहाँ लोग क्या कहेंगे कि 3 बेटे हैं पर बूढ़े और बीमार बाप की सेवा करने से परहेज कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भैया, यहाँ उनका हम लोगों के साथ रहना इम्पॉसिबल है। घर में बच्चे हैं, अगर बाबूजी का इन्फेक्शन किसी बच्चे को लग गया तो? रोहित ने कहा। यही बात मुझे भी परेशान किए हुए है। मोहित ने अपनी बात रखी। यदि बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भिजवा भी दे तो उनकी बीमारी के कारण उन्हें कौन टेकने देगा? सुमित ने कहा। अरे हम उन्हें वृद्धाश्रम भिजवा दे जिससे हमारी लाइफ तो सेफ हो जाए, फिर वहां जाकर यह जाने और वृद्धाश्रम वाले चाहे तो रखे चाहे तो निकाले, हमें क्या? रोहित ने कंधे उचकाते कहते हुए कहा। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? वह हमारे बाबूजी हैं। अगर वृद्धाश्रम वालों ने उन्हें निकाल दिया तो वह बेचारे कहाँ जाएंगे? अरे अगर वे स्वस्थ होते तो हम ही उन्हें घर से दूर क्यों करते? लेकिन उनके लाइलाज बीमारी से क्या हमें या हमारे बच्चों को खतरा नहीं है? भैया, आप समझते क्यों नहीं हैं कि कोड है। उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली, 2 साल बाद 80 साल के हो जाएंगे, फिर उनके पास समय ही कितना रहेगा? वैसे भी हो सकता है कि इन 2 सालों में उन्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन ये तय है कि यदि हम में से किसी को या हमारे बच्चों को उनकी बीमारी लग गई तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मोहित ने कहा। कलयुग बेटे को अपने पिता के बारे में ऐसे विचार सुनकर उनका मन एक पल भी उस घर में टिकने को नहीं कर रहा था। जिस बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाया करती थी, वही बिस्तर उन्हें कांटों से भरा लग रहा था। बेचैन होकर करवटें बदलते रहे, कभी उठकर अपने कमरे में टहलते तो कभी खिड़की से बाहर झांककर बंगले के लॉन को निहारते। दूधिया रोशनी में नहाए बंगले के लॉन में नन्हे नन्हे कदमों से भागते तीनों बेटों के बचपन की तस्वीरें एक एक करके उनकी आंखों के आगे आ रही थी। एक ही पल में सब कुछ कितना बदल गया। एक एक ईंट को अपनी पत्नी के साथ सजाकर जिस मकान को घर बनाया था, आज वही घर कंक्रीट की इमारत से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। ऐसी तमाम बातें याद करते हुए अपने बंगले की कोने कोने को निखारते हुए और उससे जुड़ी यादों में खो जाते हैं। लगभग आधी रात यूं ही बीत गई। जब उनसे नहीं रहा गया
तो घर से निकल आए। वह सुनसान सड़क आगे से दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा शहर की 5 कॉलोनी में जाता था और दूसरा एक पुरानी बस्ती में। रामलाल ने एक उदासी भरी दृष्टि दोनों ओर डाली और बस्ती की तरफ मुड़ गए, जहां उन्हें जीवन के आरंभिक दिनों में वह रहा करते थे। आगे सड़क और अंधेरी हो गई थी, लेकिन उनके दिमाग में अपने बेटी की बातें अभी तक बिजली की कौंध रही थी और उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अंत में बड़े बेटे सुमित का निर्णय स्वीकार कर लिया गया कि बाबूजी को बड़े बेटे की ससुराल मथुरा में उसके एक परिचित किया अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। कुछ समय तक इलाज का नाटक करेंगे। इसके बाद उन्हें छुट्टी दिलाने के लिए डॉक्टर से कह देंगे। यह बात सोचते ही रामलाल जी को ठोकर लगी और मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ी। जैसे तैसे खुद को संभाला और पास के एक चबूतरे पर बैठ गए और बेतहाशा रोने लगी। रह रहकर अपनी पत्नी रमा को याद करके बिलख पड़ती। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे, कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी अपने बड़े बेटे सुमित का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर से गुहार की थी। अपने शरीर में खून की कमी होने पर भी रमा जी ने अपना खून देकर अपने बेटे को बचाने के लिए पागलों की तरह डॉक्टर के पैर पड़ रही थी। और वह है कि अपने बूढ़े बाप को ही दिल में एक खोक सी उठती और अपने भाग्य को कोसने लगी। ठंडी हवा उनके शरीर पर सुई सी चुभ रही थी। आकाश पर बादल और उनके मानस पटल पर पुरानी यादें गिरने लगी। पिछली जिंदगी के बारे में सोचते सोचते कब सुबह हो गई है उन्हें पता नहीं चला। सुबह के समय उनकी आंख लगी हुई थी कि चबूतरे से सटा दरवाजा खुल गया और फिर 30 साल के एक युवक ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें जगाया। वह सब पकाकर उठ गए और क्षमा मांगते हुए वहां से चलने के लिए खड़े हुए ही थे कि वह लड़का एकदम से बोल उठा, आप तो रामू काका हो, आप यहाँ कैसे? रामलाल जी ने उसके चेहरे की ओर देखा और पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी धुंधली आंखों और क्षीण स्मृति के कारण पहचानने में मुश्किल हो रही थी। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम मुझे कैसे जानते हो? लड़की ने कहा, सब बताऊंगा बाबा, पहले आप अंदर चलो। और मैं उन्हें लेकर अंदर चला गया। उन्हें हाथ मुंह धोने को कहकर वह स्वयं चाय बनाने चला गया। चाय का प्याला देते हुए वह लड़का बोला, बाबूजी, आपने पहचाना नहीं, मैं सीमा का बेटा हूँ, कटीला। क्या? रामलाल जी चाय की चुस्की लेते लेते रुक गए। तुम कटीला? पर तुम तो... हाँ बाबा, मैं कटीला हूँ, जिसे आप तराजू कहते थे और मजाक बनाते थे। आप लोग कहते थे कि तू तराजू की तरह है, तेरा पलड़ा ना मर्द की तरफ है और ना औरत की तरफ, बीच में ही रुखा है। और ये कहकर आप सब ठहाका लगाकर हंसते थे। मैं वही कटीला हूँ जिसे आपके बेटे के कमरे में बंद करके कपड़े उतारते और कहते कहते कटीला का गला भर गया। उसकी आंखें भर आई। खुद को संभलते हुए उसने आगे कहना शुरू किया, रामू बाबा, आपको याद हो कि आपके बेटे मेरी छोटी शिकायत आपसे की और आपने मुझे माँ के साथ घर से निकाल दिया था, याद है आपको? उसकी बात सुनकर रामलाल जी की स्मृति पटल पर 25 साल पहले उनके घर में काम करने वाली सीमा और उसका बेटा कटीला की छवियां उभरने लगी। उसी के साथ उन्हें वह दिन याद आया जब सीमा
उनके पैरों पर पड़ी थी और अपने बेटे को उससे दूर ना करने की विनती कर रही थी। उनके सामने वह दृश्य सजीव हो उठा जिसमें वह सीमा को घर से निकल जाने का हुक्म दे रही थी। कटीला यहाँ नहीं रह सकता। मेरे 3 बेटे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? अरे बेटा है कि हिजड़ा है, इस हिजड़े को यहाँ से दूर करो। कल तो ताली बजा बजा कर गाएगा, नाचेगा। उफ, नहीं नहीं, तुम इसे तुरंत मेरी नजरों से दूर करो। सीमा गिड़गिड़ा रही थी। साहब, मैं शहर में किसी को नहीं जानती, कहाँ जाऊंगी और बिन बाप के बच्चे को अपने से अलग कैसे कर दूं साहब? आप कहें तो मैं से आपके बच्चों से मिलने नहीं दूंगी और घर में ना रहकर पीछे बाग में एक झोपड़ी डाल दूंगी। पर साहब, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है तो तुम्हें इस हिजड़े को यहाँ से दूर करना होगा। यह शरीफ लोगों की पॉश कॉलोनी है। इस कॉलोनी में हमारा कितना मान है। यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में हिजड़ा रहता है। 2 दिन में फैसला कर लो, या तो इस हिजड़े को सौंप दो या फिर मेरा घर छोड़कर जाओ। अपना फरमान सुनाकर रामलाल जी चले गए। सीमा अपने बेटे को सीने से लगा के सुबकती रही। अगले दिन घर में आस पड़ोस वालों की भीड़ लग गई। उनके साथ कुछ हिजड़े भी थे। रामलाल जी सीमा को उसका बेटा हिजड़े को सौंपने के लिए कह रहे थे, लेकिन सीमा ने इनकार कर दिया और घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगी। इतने में 1-2 हिजड़ों ने जबरदस्ती कटीला को छीनने की कोशिश की। सीमा हंसियां लेकर उन पर लपक पड़ी। थोड़ी बहुत बहस के बाद सब चले गए और सीमा भी अपने बेटे को लेकर घर से चली गई। रामलाल जी को सीमा और कटीला का जाना याद आने लगा। कैसे कटीला मुड़ मुड़ कर उनकी ओर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह रामलाल जी से निवेदन कर रहा है कि मुझे मेरी माँ के साथ अपने घर से मत निकालो रामू बाबा। लेकिन रामलाल जी ने उसकी आंखों से आते निवेदन को ठुकरा दिया। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि अंदर कमरे की खिड़की से देखती रमा के हृदय पर माँ की ममता और कटीला की निवेदन करती आंखों ने ऐसा आगाज किया कि उसकी आंखें छल छला उठी। वर्षों बाद यह सब याद आते ही रामलाल जी का मन पीड़ा और आतंकलानी से भर उठा। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। चाय का कप पास में पड़े स्टूल पर रखते हुए उन्होंने कटीला से कहा, मैं अपनी करनी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आंखों में आंसू भरे वह यह कहकर वहां से उठने लगी तो कटीला ने कहा, नहीं रामू बाबा, ऐसा मत कहिए। आप मेरे पिता समान हैं और उस दिन यदि आप मेरी माँ को और मुझे घर से नहीं निकालती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। कटीला ने अपनी आप बीते जीवन की कहानी सुनाना शुरू की। आपका घर छोड़ने के बाद मैं अपनी माँ के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहा। कई दिनों तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पार्कों और मंदिरों के चबूतरों पर सोकर रातें काटी। दिन भर हम यहाँ से वहाँ भटकते और रात में कोई ना कोई ठिकाना देखकर सो जाते। कभी पुलिस वाले परेशान करते तो कभी लफंगे। एक दिन जब हम मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों के साथ बैठे थे कि रमा अम्मा ने हमें देख लिया। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अपने पास बुलाया, हमें खाने को दिया और कुछ पैसे भी दिए। उस दिन मैं बहुत उदास थी। उनकी आंखों से उनके मन की पीड़ा साफ झलक रही थी।
उनके उदास चेहरे को देखकर जब माँ ने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, उनके गुर्दों में खराबी है और डॉक्टर ने गुर्दे बदलने को कहा है, लेकिन गुर्दे देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने उनके हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाते हुए अपना गुर्दा देने की बात उनसे कही तो अम्मा माँ के पैरों में गिर पड़ी। आपको शायद याद नहीं होगा पापा, आपके शरीर में जो गुर्दा लगा है वह मेरी माँ सीमा का ही है। आपको गुर्दा देने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह चल बसी। उसके जाने के बाद रमा अम्मा ने मुझे एक अनाथालय में भिजवा दिया और मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उठाई। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब रमा माँ की बदौलत हूँ। रामलाल जी ने स्तब्ध रह गए। उन्हें सब गुर्दे बदल जाने की बात याद आई जब तीनों बेटों ने किसी न किसी कारण से अपना गुर्दा देने के लिए मुकर गए थे और किसी का गुर्दा खरीद लेने की बात कहकर नोटों की गड्डी उनके सामने रखकर चले गए थे। रमा कितना रोई थी उस दिन। अगले दिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कारण पूछने पर उन्होंने बताया था कि गुर्दे का इंतजाम हो गया है और फिर उसके बाद क्या हुआ उन्हें याद नहीं आ रहा था, क्योंकि तत्काल उनका इलाज आरंभ हो गया था। आज उन्हें बहुत ग्लानि हो रही थी, जिसे नीच और हिजड़ा समझकर अपने घर से केवल इसलिए निकाल दिया था कि उसका लड़का है, हिजड़ा है। उसी ने अपनी जिंदगी देकर उनकी जिंदगी बचाई। उन्हें याद आया कि रमा अक्सर उनसे पैसे मांगा करती थी। जब जब रमा से पूछते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती, लेकिन अपनी पत्नी पर विश्वास होने के कारण उन्होंने कभी उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। कटीना ने आगे कहा, रमा अम्मा ने ही मेरा नाम श्याम सुंदर रखा। उन्होंने मुझे खूब पढ़ने और कामयाब आदमी बनाने की इस्तप्त ली। उन्होंने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं कि मैं एक हिजड़ा हूँ और पढ़ लिख कर नौकरी करूं। उन्होंने ही मेरा हाथ अपने सिर पर रख कर कहा था कि किसी भी हालत में तो गाना बजाना नहीं करेगा। बाबा, आज मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। ये घर मुझे कंपनी की तरफ से मिला है। कहते हुए उसकी नज़र रामलाल जी के हाथों पर पड़ी। अरे बाबा, आपके हाथों को क्या हुआ? कटीरा ने उनके हाथों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामलाल जी ने अपने हाथों को छुपाते हुए बोले, नहीं नहीं बेटा, मुझे मत छुओ, मुझे कौड़ है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। और इतना कहते कहते वे फपक पड़ी और सारी कहानी कटीला को सुना दी। कटीला ने उन्हें संत बना दी और उनके हाथों का निरीक्षण करने लगा। हर तरह से निरीक्षण करने के बाद बोला, रामू बाबा, आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ कष्ट रोगियों के लिए ही दवाई बनाई जाती है। मैं अपने अधिकारियों से बात करके आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा, आप निश्चित रहिए। रामलाल जी सजल नेत्रों से छवि के लग गए और बोले, पर बेटा, मेरी बीमारी अगर तुम्हें लग गई तो? कटीला ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और हाँ, आप कहिए नहीं जाएंगे, मेरे साथ यहीं इसी घर में रहेंगे। कहकर कटीला उनके घुटनों पर सिर रखकर बैठ गया। रामलाल जी की आंखों से आंसू की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कटीला के रूप में उन्हें फरिश्ता नजर आ रहा था। आज एक बार फिर उन्हें एहसास हो रहा था कि कटीला सचमुच तराजू है, एक ऐसा तराजू उसका पलड़ा
सुख दुख, प्रेम, घृणा, मानक, महान जैसी संसारिक बातों में डगमगाता नहीं। यह सब सोचकर बस के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उनके मन में रह रहकर एक ही बात उठ रही थी, काश तू मेरा बेटा होता। समय के साथ रामलाल जी की हालत सुधरने लगी। एक दिन जब कटीला काम से वापस आया तो देखा कि रामलाल जी घर पर नहीं है। कटीला ने उन्हें बहुत ढूंढा पर उनका कुछ पता नहीं चला। निराश होकर यह सोचकर घर लौट आया कि शायद अपने घर वापस चले गए होंगे, लेकिन बताकर जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेता। दुखी और उदास कटीला अभी अपने घर का दरवाजा खोल ही रहा था कि एक टेम्पो उसके घर के सामने आकर रुका, जिसे रामलाल जी बैठे थे। उन्हें देखकर कटीला तुरंत टेम्पो के पास गया और बोला, रामू बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो रहा था, कम से कम बताकर तो जाती। सब बताता हूँ, पर पहले ऑटो में बैठ और मेरे साथ चल, तुझे सब समझ आ जाएगा। कटीला ने अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और उनके साथ ऑटो में बैठ गया। लगभग 10 मिनट के बाद ऑटो उनके बंगले के सामने रुका। वह कटीला का हाथ पकड़कर बंगले के अंदर ले गए। शाम ढलने लगी थी, लेकिन उनके बूढ़े शरीर में एक नया जोश भरा हुआ लग रहा था। बंगले में लगे रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से बंगला चमक रहा था। लॉन में लोग बड़े से फव्वारों से धीमा धीमा संगीत सुनाई पड़ रहा था। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटे हाथ में शराब भरे कांच के गिलास लिए लॉन में घूम रहे हैं। वहीं पास में एक मेज पर शराब की बोतल और प्लेटों में काजू और कटे फल रखे हैं। बड़े बेटे ने उन्हें देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। बड़ा बेटा सुमित उनके पास आकर एकदम भड़क गया। यह क्या तमाशा है पापा? इतने दिनों से कहाँ गायब थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा। जाना ही था तो कम से कम बताकर चली जाती। ये क्या कि चोरों की तरह रातों रात गायब हो गए। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, रामलाल जी ने कहा, पर तुम लोग तो मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? यह सुनकर तीनों सन्न रह गई। बहुत हिम्मत जुटाकर छोटा बेटा रोहित आगे आया और बोला, वह इसलिए कि आपको है कोढ़ है और हम नहीं चाहते कि आपका ये रोग हमें या हमारे बच्चों में फैले। रामलाल जी बोले, ओह, इसका मतलब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। जी, मंझला बेटा मोहित ने अपनी सहमति जताई। ठीक है, मैं जानता था कि यही होगा, इसलिए मैंने भी कुछ निर्णय लिया है। निर्णय लिया है? क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? सुमित ने पूछा। यही कि यदि तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते तो अपने रहने का ठिकाना ढूंढ दो, क्योंकि यह घर मेरा है और मैंने इस घर को एक आश्रम बनाने का फैसला किया है। एक ऐसा आश्रम जिसमें अपने परिवार और समाज से तिरस्कृत लोगों का सहारा मिले, उनकी देखभाल हो, और इसका जिम्मा मेरा गोद लिए बेटे श्याम सुंदर का है। यही इस आश्रम को संभालेगा। ये कहते हुए उन्होंने कटीला के सिर पर हाथ फेरा और वसीयत की कागज सुमित के हाथ में पकड़ा दी। तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि और उनके हाथ में वसीयत के कागज हवा से ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आज उन्हें अपनी करनी का फल मिल गया था। एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, उन्हें जिंदगी का सबक भी दे सकता है। दोस्तों, यह हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल के बच्चे इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं
कि बीमारी में और इस उम्र में माँ बाप को अपने बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की ज़रूरत होती है। उस समय में वह माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं और माँ बाप उन्हीं बच्चों के लिए किसी भी बीमारी से लड़ जाते हैं, भगवान से भी लड़ जाते हैं। और वहीं बच्चे बुढ़ापे में उन्हें कौन कौन सा दिन दिखाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।